दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है माना कि ए कोई, ठीक है, माना कि ए कोई यहाँ पर दिया है धनात्मक पूर्णांक, तो वही चीज़ लिखते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ लिखेंगे तथा b बराबर हमें उस संख्या को लेना है जो m के बगल में रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ m के बगल में क्या है 3 है, यहाँ भी m के बगल में क्या है 3, तो b बराबर हमें क्या ले लेना है 3। ठीक है, जो m का गुणांक होगा। इतना तक लेने के बाद अब हमें यहाँ लिखना है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यहाँ से हमें फॉर्मूला लिखना है कि a बराबर क्या होता है BQ + R, a बराबर BQ + R, 0 इज लेस देन इक्वल टू R, R इज लेस देन B। ठीक है, यानी R का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन B से छोटा। R यहाँ शेषफल है और B यहाँ पर क्या है भाजक, यानी जिससे भाग देते हैं। तो a बराबर यहाँ लिखते हैं, B का मान यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर हो जाएगा 3Q प्लस क्या चीज़ R, 0 इज लेस देन इक्वल टू R, R इज लेस देन B का मान क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिखना है, इसलिए R बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन 3 से छोटा। ठीक है, तो जब हम किसी संख्या में 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो सकता है, या तो 0 या फिर 3 से छोटा होगा। तो यानी 0 से शुरू करना है, तो 0 1 2। ठीक है, यानी जिससे भाग देते हैं तो वो शेषफल नहीं आता है, उससे कम आता है। तो 0 से लेकर के यहाँ पर क्या है 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, तो 0 1 2 और 3 से छोटा, 3 से छोटा कहाँ तक ले लेना है 2 तक। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिखना है केस 1, क्या लिखना है केस 1, R बराबर सबसे पहले क्या लेना है 0। ठीक है, R बराबर 0, चूँकि A बराबर क्या होता है BQ + R, A बराबर BQ + R, A बराबर B का मान यहाँ पर दिया गया है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3Q + R का मान क्या है 0। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा कि A बराबर 3Q में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, क्या होना चाहिए वर्ग। यहाँ पर हमें दिया गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, यानी हमने धनात्मक पूर्णांक किसको माना है a को माना है, यानी इसका हमें क्या करना पड़ेगा वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर यहाँ पर यहाँ a है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 3Q है, इसका भी क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। तो बराबर यहाँ से हो जाएगा 3Q का क्या है स्क्वायर है, इसका मतलब 3Q को 2 बार गुना करेंगे, यानी 3Q गुना 3Q, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 Q गुना Q, Q स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 9Q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है 9Q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ये a स्क्वायर बराबर आ रहा है, अब a स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे, इस 3Q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 × 3Q का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा और Q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है a स्क्वायर लिख लेना है, अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, इसको हम m मान लेते हैं, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 3Q का स्क्वायर, इसको m मान लेते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m बराबर 3Q का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख लेना है, क्योंकि m बराबर हमने क्या लिया है 3Q स्क्वायर के स्थान पर हमने क्या माना है m। अब यहाँ से 3m आ गया, अब यहाँ लिखेंगे केस सेकेंड। ठीक है, क्या लिखना है केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या करना है, यहाँ पर
r बराबर हमने 0 ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि r बराबर 0 ले लिया। आप क्या लेंगे, r बराबर 1। तो r बराबर हमें क्या लेना है, 1। वही सूत्र लिखना है, चूँकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a बराबर b का मान पहले से दिया है 3, तो 3q प्लस r का मान यहाँ पर क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ भी लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3q प्लस 1, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ a स्क्वायर हो गया, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर एक जगह 3q का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एक जगह 3q हो जाएगा और b की जगह क्या हो जाएगा 1, और प्लस क्या होता है b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर है। इसको 2 बार जैसे यहाँ पर गुना किए हैं, 3q गुना 3q क्या आया है 9q स्क्वायर, ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस देंगे, 3 दुना कितना हो जाएगा, 2 को 3 के साथ गुना करेंगे 6q, और प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर a स्क्वायर लिख लेते हैं। a स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम कॉमन ले लेते हैं 3, ठीक है। 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 9 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3q स्क्वायर प्लस 3 दुना कितना हो जाएगा 6, यानी 2q, और प्लस क्या लिखते हैं 1, ठीक है। अब यहाँ पर a स्क्वायर लिख लेते हैं बराबर 3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे को क्या मान लेते हैं m, और प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर हमें लिख लेना है जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर, इस पूरे का स्थान पर हमने m माना है इसलिए यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2q, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर हमने केस सेकंड ले लिया है, ठीक है। अब हमें क्या लेना है केस 3, यहाँ से हमें क्या करना है केस 3 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे केस 3। केस 3 में हमें क्या करना है, r बराबर हमने 1 ले लिया है पहले ही, ठीक है। तो r बराबर अब क्या लेंगे 2, क्योंकि r का मान 0 1 2 है। तो केस 1 में r बराबर 0 लिए, केस 2 में r बराबर 1, और केस 3 में r बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ लिखना है चूँकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a बराबर b का मान हमें पहले से दिया गया है, ठीक है। b का मान 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3q प्लस r का मान क्या है 2। यहाँ पर भी लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर। ऐसा लिखने के बाद हमें क्या करना है a का भी स्क्वायर कर लेना है, और 3q प्लस 2 इसका भी क्या कर लेना है स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। सूत्र क्या होता है a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab, 2 एक जगह 3q और b की जगह क्या हो जाएगा 2, और प्लस क्या होता है b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12q, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 12q, इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ठीक है। 4 को क्या लिख लेना है 3 प्लस 1। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ 3q का स्क्वायर होगा, 3 चौके 12 यानी 4q हो जाएगा, और प्लस 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा प्लस 1। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3 लिख लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम m मान लेते हैं m, और यहाँ पर क्या है प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेते हैं, ठीक है। 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस क्या है 1, ठीक है। m बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लिख लिया।
तो यही चीज़ हमें दर्शाना था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया यहाँ पर कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेना है कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, के रूप का होता है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।